अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पाकिस्तान अमन पसंदी की बात करता है और भारत जंगी जुनून की बात करता है। पहले भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुसकर ऐसी एयर स्ट्राइक की और इसका इतना बड़ा नुकसान किया कि वो मिसाइलों को लेकर LOC पर ले आया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से ही सब्र का मुजाहरा करता आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं, इसलिए अगर जंग हुई तो दोनों मुल्कों में बड़ी तबाही हो सकती है। ताज़ा तरीन ख़बरों के मुताबिक भारत ने LOC पर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की अफवाज पर हमला किया है। भारत की तरफ से इस दफ़ा भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ISPR के मुताबिक भारत की इस इश्तियाल अंगेज़ी के नतीजे में 3 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हो गए। इसके बाद भारतीय फ़ौज ने कोयटा सेक्टर में भी भारी हथियारों से गोलाबारी की, जिससे एक नौजवान और 3 ख़वातीन ज़ख्मी हो गईं। पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान का कहना है कि भारत के इस बुज़दिलाना हमले के जवाब में पाकिस्तान की अफवाज ने भारत की अफवाज को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके नतीजे में 7 भारतीय फ़ौजी मारे गए और 19 ज़ख्मी हुए। इसके अलावा पाकिस्तान के सख्त जवाब से कई भारतीय फ़ौज की पोस्टें भी तबाह हो गईं। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज के दांत खट्टे कर दिए। पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान और भारत के दरमियान LOC पर कशीदगी काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन भारत ने एक बार फिर जहरियत का इर्तिकाब किया है, जिसके नतीजे में इसके 9 फ़ौजी मारे गए। भारत पाकिस्तान के सब्र का इम्तहान एक बार फिर ले रहा है। भारत जानता भी है कि इसे हमेशा पाकिस्तान से मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद जंगी जुनून की वजह से बाज नहीं आ रहा। भारत बुज़दिली का मुजाहरा कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि भारत ने जो अपनी अफवाज और एयर फोर्स को LOC पर हाई अलर्ट कर रखा है, इसका क्या मकसद है? क्या भारत कोई जंग चाहता है? अगर जंग चाहता है तो ऐलान करे, पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तान की अफवाज मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। यह क्या हुआ? कभी रात की तारीकी में एयर स्ट्राइक करता है, कभी LOC पर भारी हथियारों से गोलाबारी करता है। ये बुज़दिली वाली हरकतें नहीं तो क्या है? पाकिस्तान की ताकत को भारत अंडर एस्टिमेट करना बंद करे। पाकिस्तान एक खित्ते की अहम ताकत है और जोहरी हथियारों से लैस है। अब अगर हालात ख़राब हुए तो इस दफ़ा दुनिया की कोई ताकत सुलह करवाने भी नहीं आएगी। इसलिए भारत को सोचना चाहिए कि इसका पाकिस्तान बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। भारत होश के ना हनले। क्या भारत पिछले माह फरवरी की शिकस्त को भूल चुका है, या भारत इस शिकस्त का बदला लेना चाहता है? अगर लेना चाहता है तो मैदान में आ जाए। इसे एक दफ़ा फिर पाक फ़ौज बता देगी कि पाकिस्तान पर जहरियत करना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। पिछले दिनों कशीदगी बहुत बढ़ गई थी और बात मिसाइलों तक जा पहुंची थी, तो भारत में ट्विटर पर यह ट्रेंड बन गया था कि जंग नहीं, अमन चाहिए। अगर भारत अमन चाहता है तो ऐसी हरकतें करनी बंद करे। पाकिस्तान की पूरी अवाम अपनी बहादुर अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। इस वक्त पाकिस्तान का हर एक नौजवान भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए तैयार बैठा है। भारत किसी मुगालते में ना रहे। पिछले माह आप जानते हैं कि भारतीय तैयारे पाकिस्तानी हदूद में रात की तारीकी में दाखिल हुए। भारत का ख्याल था कि शायद पाक फ़ौज सोई हुई होगी, लेकिन पाक फ़ज़ाइया अलर्ट थी और भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों के सामने दुम दबा कर भाग गए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भारतीय तैयारे पाकिस्तानी हदूद में किसी मखसूस हदफ को निशाना बनाने नहीं, बल्कि पिकनिक मनाने आए हों।
और इनका मतलूबा हदफ कोई छोटा सा हदफ तो होगा नहीं, क्योंकि छोटा मोटा हदफ तो भारतीय अफवाज की तरफ से 2-4 मिसाइल वगैरह पाकिस्तानी सरजमीन पर दाग कर भी बआसानी हासिल किया जा सकता था। यकीनन कोई ऐसा बड़ा हदफ मोदी सरकार के पेश नज़र होगा जिसके लिए भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों को पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने के लिए कहा गया। शायद इनका ख्याल था कि रात के 3 बजे सारा पाकिस्तान सोया हुआ होगा और वो अपने हदफ को निशाना बनाकर चुपचाप वापस अपने मुल्क चले जाएंगे और पाकिस्तान में किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। लेकिन दुश्मन एक बात भूल गया था कि पाकिस्तानी अफवाज ज़माना अमन में कभी अपने अज़ली दुश्मन भारत से गाफिल नहीं रही। अब तो वैसे ही भारत की तरफ से जंगी हालात का नकारा बजाया जा चुका था, लिहाजा भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी सरहद में घुसने की देर थी कि पाक फ़ज़ाइया की बर वक्त कार्रवाई ने भारत के लिए मखसूस हदफ का हसूल इंतहाई नामुमकिन बना दिया और भारतीय पायलट्स ने जान बचाने को तरजीह दी और वापस भाग गए। भारत इस बार खुशफहमी में बहुत ही बड़ी गलती कर बैठा है और अपनी गलती की संगीनी का एहसास अब ऐसा भारत को भी बखूबी हो रहा है। पाकिस्तानी सियासी और फ़ौजी क़यादत के बरवक़्त रद्द अमल के बाद भारत की सियासी और फ़ौजी क़यादत पर पूरी तरह वाज़ेह हो गया है कि इसने अपने मुल्क के मुस्तक़बिल को मुकम्मल तौर पर तारीख करने का इख्तियार और इजाज़तनामा खुद ही पाकिस्तान के हाथों में थमा दिया है। पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर के इस ऐलान के बाद कि हम भारत में अपनी मर्ज़ी के वक़्त और जगह पर भरपूर जवाबी कार्रवाई ऐसे हैरान कुन अंदाज में करेंगे कि भारत की आने वाली 7 नस्लें भी याद रखेंगी कि उन्होंने शाहीनों के नशेमन में दाखिले की जसारत क्यों कर की थी। पाकिस्तानी अफवाज के इरादों से इस वक्त पूरे भारत में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय जंगी जनून को नकील डालने और इनकी नाम नहाद फिल्मी किस्म की फतह का नशा ख़त्म करने के लिए इब्तदाई मरला का आगाज़ भारतीय फ़ज़ाइया के 2 तैयारे तबाह करके भी कर दिया है। हमारी तरफ से ये एक छोटी सी इब्तदा है। आगे आगे देखिए पाक फ़ौज के बहादुर जवान भारतीय अफवाज के साथ क्या क्या कुछ करते हैं। भारत इस भूल या गलतफहमी में ना रहे कि इसके फ़ौजियों का इस वक्त ही शिकार किया जाएगा जब वो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होंगे, बल्कि अब उसे तैयार रहना चाहिए कि पाकिस्तानी शाहीन किसी भी जगह से और किसी भी वक्त भारतीय फ़ौजियों पर हमला आवर हो सकते हैं। दुनिया की जंगी तारीख गवाह है कि जंगें अददी बर्तरी से नहीं जीती जा सकती, बल्कि जंगें जीतने के लिए एक ख़ास जज्बा और जुनून की ज़रूरत होती है, और वो जज्बा है अपनी जान हथेली पर रख कर जाने आफरीन के सुपुर्द करने का हौसला रखना। सारी दुनिया जानती है कि हमारी अफवाज जज्बा शहादत से पूरी तरह लबरेज है, और अगर मामला दरपेश हो भारत से जंग करने का तो हमारी अफवाज के हर फौजी का ये जज्बा 2 गुना हो जाता है। हमारे नौजवान तो फ़ौज में भर्ती ही इसी दिन के लिए होते हैं कि शायद इन्हें कभी भारत के ख़िलाफ़ लड़ने का मौका मुयस्सर आ सके, और आज जबकि ये अजीम शान मौका हमारे नौजवान फ़ौजियों को मिल रहा है तो इनके जज्बा शहादत को दाद देनी होगी। एक पाकिस्तानी दिफाई तज्ज़िया निगार का कहना है कि मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई जिसके 2 भाई पाकिस्तान की अफवाज में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। एक पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज में है और दूसरा पाकिस्तान की एयर फोर्स में। तज्ज़िया निगार का कहना है कि मैंने अपने दोस्त से पूछा, सुनाओ फैसल और सरफराज की क्या खबर है। उसका कहना था कि कल रात को मेरी अपने दोनों भाइयों से बात हुई और वो बता रहे थे कि भाईजान हम आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकते कि यहाँ कैसा जज्बा शहादत से लबरेज ईमानी माहौल है। हर सिपाही की ख्वाहिश है कि उसे पर लग जाएं और वह उड़कर भारतीय सुरमाओं के सामने पहुंचकर इन्हें इनकी सही औकात याद दिला दे। तज्ज़ियाकार के दोस्त का कहना है कि मैंने अपने दोनों भाइयों को इतना खुश आज से पहले कभी नहीं देखा। सब मिलकर बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।